हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है वायु प्रदूषण। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वायु प्रदूषण, विधा गद्यांश, कक्षा 8, दिनांक, यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, और कालांश में आप पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को वायु प्रदूषण नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आए हुए अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट शामपट, स्वेच्छक, चार्ट, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है वायु प्रदूषण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को वायु प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी है। इन प्रश्नों को, अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि हमारे प्रकरण से संबंधित बच्चों को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, कितना पूर्व ज्ञान है, और ये प्रश्न बच्चों में इंटरेस्ट को भी डेवलप करते हैं। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से संबंधित होगा। इसके लिए हम क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्रा उत्तर, इस तरह की एक टेबल बनाते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बच्चे आंसर करेंगे वायु। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में गैसीय एवं ठोस पदार्थ मिलने पर क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे वायु प्रदूषित होती है। अब हमारा प्रश्न है, वायु प्रदूषण के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं, आज हम वायु प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से करना। अब हम कुछ कठिन शब्द लिखते हैं, जैसे प्रदूषित, स्वच्छ, विषैली, दुर्घटना, उच्चारण, दूषित। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका को कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे शामपट प्रविधि और एक छोटा सा ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाएंगे और उसमें कुछ इस प्रकार से कठिन शब्द लिखेंगे, प्रदूषित, स्वच्छ, विषैली, दुर्घटना, उच्चारण और दूषित। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं,
छात्राएं छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखते हैं पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब पुनः पहले की तरह ही एक टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडारण में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। अब हम लिखते हैं कुछ शब्द अर्थ, जैसे वायु हवा, प्रदूषित दूषित, गैसें गैस, कर्कट कूड़ा, कृषि खेती। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को अपने पाठ से संबंधित कोई भी चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है वायु प्रदूषण, तो मैंने उसी से संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाया है, जिससे फैक्ट्री से धुआं निकलता दिख रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है और गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर हमने बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपना पाठ पढ़ा देते हैं, तब हम अंत में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि उनको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका प्रश्न पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है वायु प्रदूषण क्या है। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या पाठ से संबंधित और पाठ के बीच में से भी हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, और दूसरा प्रश्न है वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वायु प्रदूषण, विधा गद्यांश, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार लिखेंगे। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं शब्द अर्थ वायु हवा, प्रदूषित दूषित, कर्कट कूड़ा, कृषि खेती। आप इससे अलग भी और शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। हमारा पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण किन कारणों से फैलता है, और दूसरा प्रश्न है वायु प्रदूषण के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका कि यह पाठ हमने कहाँ से लिया है, तो उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इससे अन्य किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।